हर एक 100 साल में मुश्किल से कुछ ही बार ऐसा होता है जब रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार पर चंद्र ग्रहण का साया पड़ता है। 28 अगस्त 2026 को भी कुछ ऐसा ही अनोखा खगोलीय और धार्मिक संयोग बन रहा है। इस खबर के सामने आते ही लाखों भाइयों और बहनों के मन में एक ही टेंशन आ गई है। क्या इस बार राखी बांधने का मुहूर्त बिगड़ेगा? क्या ग्रहण की वजह से सूतक काल लगेगा? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आइए एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का पूरा सच क्या है और आपको क्या बातें ध्यान में रखनी हैं। भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं? धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सूतक काल का नियम बहुत क्लियर है। ग्रहण का सूतक सिर्फ उसी जगह माना जाता है जहां ग्रहण नंगी आंखों से दिखाई देता है। 28 अगस्त 2026 को लगने वाला यह आंशिक चंद्र ग्रहण पार्शियल लूनर इक्लिप्स भारतीय समयानुसार सुबह 8:05 बजे शुरू होगा और सुबह 11:22 बजे खत्म होगा। इसका पीक टाइम यानी मध्यकाल सुबह 9:43 बजे के आसपास रहेगा। अब चूंकि यह पूरा वाकया भारत में दिन के समय हो रहा है, उस वक्त आसमान में सूरज चमक रहा होगा। दिन में चंद्र ग्रहण दिखना पॉसिबल ही नहीं है। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। राखी बांधने और पूजा पाठ पर क्या असर पड़ेगा? जब सूतक ही नहीं लगेगा तो किसी भी चीज पर रोक टोक का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंदिरों के कपाट, देश भर के सभी मंदिर रोज की तरह खुलेंगे और सामान्य रूप से पूजा आरती होगी। राखी बांधना, बहनें बिना किसी डर या कंफ्यूजन के अपने भाइयों को सही वक्त पर राखी बांध सकती हैं। शुभ कार्य, त्योहार की तैयारियों, पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक काम पर इसका 1% भी नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला। आप आराम से अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले इंडियंस के लिए क्या रूल्स हैं? यह ग्रहण भारत में भले न दिखे, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में साफ नजर आएगा। यह चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखेगा। अगर आपके रिश्तेदार या दोस्त इन देशों में रहते हैं तो उनके लिए ग्रहण के धार्मिक नियम और सूतक काल लागू होंगे। उन्हें ग्रहण के दौरान और उसके बाद इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. मंत्र जाप, ग्रहण के वक्त अपने इष्ट देव का ध्यान करें। भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। 2. दान पुण्य, ग्रहण खत्म होने के बाद चावल, दाल, आटा, ताजे फल और अपनी श्रद्धा के हिसाब से दक्षिणा किसी जरूरतमंद को दान करें। ज्योतिष का नजरिया और सावधानी, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है। भले ही भारत में इसका धार्मिक सूतक न हो, लेकिन खगोलीय बदलावों का माइंडसेट पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखना स्मार्ट डिसीजन होगा। मूड स्विंग्स और बहस से बचें। त्योहार के दिन छोटी छोटी बातों पर भाई बहन आपस में बहस या मतभेद न करें। माहौल को पॉजिटिव रखें। सेफ ड्राइविंग, अगर आप राखी बांधने या मिलने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं। स्पीड कंट्रोल में रखें और सेफ रहें। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण से घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। आपका रक्षाबंधन का प्लान एकदम सेफ है, तो दिल खोलकर त्योहार एंजॉय कीजिए।